आज मैं ये ड्रेस पहनने लगी हूँ। इसका गला थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका दुपट्टा ये मस्टर्ड से कलर का है और बाकी जो है सारा ऐसा ही है। ट्राउज़र भी ऐसा ही है इसका। तो आज मैं ये पहनने लगी हूँ। वैसे तो रात का टाइम है, क्योंकि दिलबर ने बोला है कि कहीं बाहर जाना है तो कपड़े चेंज कर लो, तो ये करने लगी हूँ। बाकी प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि ये निशान वगैरह हट जाएं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब फिर इस हाथ पर भी हैं और इस हाथ पर भी हैं। बहुत ज़्यादा इनमें जलन, यहाँ तो बहुत तकलीफ़ हो रही है ना, जो जोड़ में है। चलें जी, मैं रेडी हो गई हूँ। ये सूट मुझे बहुत तंग था और अब ये काफ़ी खुला हो गया है। ये मेरी चोट आपको नज़र आ रही होगी। सॉरी, अब तो आ ही नहीं रही, अब आ रही होगी। तो बस अब मैं नीचे चलती हूँ, क्योंकि दिलबर नीचे आ गए हैं, उन्होंने मुझे बुला लिया। तो फिर बाकी की रूटीन आपके साथ वहाँ जाके शेयर करूँगी। बताइएगा कि मैं कितनी पतली हुई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर। तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी, लेकिन दिलबर ने बोला कि कोई ज़रूरी काम है, चलें। तो उसकी चाबियाँ भी ये मेरे पास हैं। तो अभी मैं घर को लॉक करती हूँ और चलते हैं। फिर आपके साथ सारी रूटीन शेयर करती हूँ। कल तो पता नहीं रिएक्शन दे के मेरी बहन ने कैसा रिएक्ट करना है, इसलिए बेहतर है कि अभी से अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। तो दुआओं में याद रखना अपनी बहन को कि ज़ख्म ठीक हो जाए। अल्लाह हाफिज़। इस टाइम हम लोग ओशन मॉल आए हुए हैं और यहाँ से ना ड्रेस वगैरह हमने लेने हैं। तो अभी तक हमें कोई शॉप समझ ही नहीं आ रही कि कोई हम लोग ड्रेस ले सकें। चलें जो भी है देखते हैं, फिर अगर कोई समझ आ गया तो ठीक है, ना भी आया तो वापसी चले जाएंगे, है ना। ये बहुत प्यारे गिफ्ट शॉप हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ परफ्यूम्स वगैरह भी हैं। ये ड्रेस चेक करें, माशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। एक इसी में पिंक कलर का भी है, ये भी बहुत प्यारा है। और ये भी बहुत प्यारा है। और दिलबर के लिहाज से ये प्यारा होगा, ऐसे ही है ना। आप मुझे ये ले दो। ये शादी ब्याह के लिए हम दोबारा वलीमा कर लेते हैं। ये देखें जी, ईद के लिए ज़बरदस्त खुस्से लगे हुए हैं। सूट बेशक मुझे मिले ना मिले, पर खुस्से बड़े ज़बरदस्त हैं, ऐसे ही है ना। ये रेड वाला चेक करें यहाँ, बहुत प्यारे। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ 10,000 का है। ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बात एक ही है, औकात से बाहर। औकात से मतलब किसी भी चीज़ को आप हाथ नहीं लगा सकते। लोकल से लोकल ड्रेस भी ना, मतलब बहुत महंगा है। देखने को जिनको दिल नहीं करता वो भी महंगा है। प्यारी सी हानिया खड़ी है, ये सनिया खड़ी है, ये दिलबर खड़ा है। यहाँ से गुजर रहे थे और यहाँ पे हमारी निगाहें टिक गई, दोनों की, खैर मेरी नहीं, दोनों की निगाहें टिक गई। और ये हमें ड्रेस बहुत पसंद है, ईद का आया हुआ है। अगर आपने लेना है तो आप ये ले सकते हैं इस कलेक्शन से। वो भी दे सकते हैं, लेके देना है तो वो भी लेके दे सकते हैं। फिलहाल अभी चलें घर। चलो, हम आए थे यहाँ बुंडिया करने, क्या होता है, हाँ पुंडिया करने आए थे। पुंडिया, हाय हाय, ये ड्रेस है, ये चेक करें आप ड्रेस। 20-25 हज़ार का होगा। आ जाओ चलें घर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। चलो, और ये देखें। इनको क्रीम की सख्त ज़रूरत है। चलो, ये देखें जी, यहाँ पर बहुत प्यारी ज्वेलरी है माशाल्लाह से। नेकलेस चेक करें, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये डोल अभी हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ भी पसंद नहीं आया और टाइम भी ख़त्म हो गया है। फिर कभी सही इंशाल्लाह। ये वो जगह जहाँ पर दिलबर का झगड़ा हुआ था, ये भाई सामने ही खड़ा है, यही खड़ा है। ये है वो नमूना जिसके साथ दिलबर की लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये यहाँ पर थक कर बैठ गए थे।
बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ मुबारक करे भाई, आमीन आमीन। गाइस आप ये खुस्सा चेक करें कितना खूबसूरत है, हैंडमेड है। ये वाला भी देखें, सारे ही बहुत खूबसूरत है। ये जूता चेक करें, जिसने लेना हुआ वो ले ले। ऐसा दिल बने मुझे, आपने ऐसा दिया था ना मुझे, ऐसा आप मेरे लिए लेकर आए थे ना। ऊपर मुझे लगता है मौत पड़ गई है। गाइस ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ज्वेलरी है। ये वाली चेक करें, ये देखें, ये देखें। अल्लाह ये ले ले अलादीन का चिराग। अल्लादीन का चिराग भी है, जो ख्वाहिश पूरी करना चाहे आप कर सकते हैं। मेहनत भी है, सारा कुछ है। ये देखो यार, आप मुझे ये वॉच गिफ्ट कर दो प्लीज़, इनकार मत करना। इस बंदे के मुंह में ना, गिफ्ट करता हूँ। मैंने ऊँट क्या करना है, मेरे पास अपना ऊँट है। ये देखे कितने प्यारे टॉप्स हैं। गाइस ये चीज़ चेक करें आप, ये वाली बेल देखें, बजती भी है। आप ये ड्रेस देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन ये ड्रेस दोनों बहुत कमाल के हैं। ऊपर तरबूज भी है, मैंगो भी है, यहाँ कोई शो भी चल रहा है। मुझे ऐसे बहुत पसंद है, साथ में ये भी पसंद है। चलेगा, चलो। ये द्वारा नहीं खड़ी है नाराज होके, और ये फादिया खड़ी है। इधर देखो, ये फादिया खड़ी है, वो दुआ खड़ी है। खड़े रहो बेटा, बाबा नहीं लेके जाएंगे। मैंने कुर्बानी के लिए ना कैमल ले लिया माशाल्लाह से, साथ में बकरा भी है, लेकिन मैं कहती हूँ इस दफ़ा कैमल की कुर्बानी की जाए। क्या खूबसूरत सजाया है। ये क्या चीज़ है? बैल है। बैल, सॉरी मैं बकरा है ये। आप मुझसे क्या लेना पसंद करोगे? पीछे तो देखो, लहसुन है जिसको मैं भगो के रखती हूँ। सुबह फिर इनको बॉईल करूँगी, या तो इनका सालन बनाऊँगी या जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मेरा जो व्लॉग था वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तकरीबन कोई आधा घंटे का, जिसकी वजह से मैंने उसको हाफ कर दिया। इंशाल्लाह कुकिंग आपको सुबह के व्लॉग में मिलेगी। और तबीयत मेरी ठीक है, लेकिन आज कुछ अपसेट हूँ। मैं काफ़ी रोई हूँ और जी भर के रो लिया है, ताकि मुझे बार बार रोना ना पड़े। मैंने दरवाजे तो सारे बंद किए हैं, लेकिन फिर भी शोर आ रहा है, क्योंकि रोड के ऊपर है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या बात करूँ क्या ना करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं डर किसी से नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगी कि मुझे यहाँ आए हुए 7 से 8 दिन हो चुके हैं। अभी तो मेरे घर की पूरी सेटिंग भी नहीं हुई, काफ़ी चीज़ें लगाने वाली रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ कर रही हूँ और साथ साथ घर को भी देख रही हूँ, ये सब चीज़ें। लेकिन डेली यजमान वाली फैमिली मेरे ऊपर व्लॉग बनाती है, व्लॉग नहीं बनाती, रिएक्शंस बनाती हैं, तो फिर ना इंसान तंग आ जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर आप एक इंसान को इतना टार्चर करेंगे, इतना टार्चर करेंगे, तो वो बोलेगा, ठीक है ना। बिला वजह आप किसी को बोलते जाओ, उसका कोई गुनाह भी नहीं है, उसकी कोई गलती भी नहीं है, उसको फिर या तो वो ना उसको गलती बताई जाए। मेरी शादी हो गई है, तो मुझे अपने शौहर के साथ यहाँ कराची आकर रहना ही रहना है। वो मुझे खुद लेकर आए हैं, मैं उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं आई हूँ। मैं इस दीवार को डेली ठोकरें मारूंगी तो एक दिन ये भी टूट पड़ेगी, मेरे ऊपर ही गिरेगी। मतलब क्या होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं।
वो भी आगे से आपको पलटकर जवाब देते हैं। दूसरी बात, मैंने अपना सर फाड़ा। चलें जी, फाड़ लिया, आपको कोई एतराज़ है? मैंने आज वाले व्लॉग में नहीं है, शायद कल के व्लॉग में मैंने दिखाया कि किचन में इतनी हबस हो जाती है कि आपको चक्कर आते हैं। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे बोला था, मेरे सामने तुम तब आना जब पतली हो जाओ, ठीक है ना। तो मैं पहले भी हर चीज़ खाना पीना छोड़ चुकी थी और अभी भी मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं बहुत कम चीज़, मतलब एक बच्चे को जैसे मार पीट के दिल पर खिलाता है, ऐसे ही वो मुझे देते हैं, वरना मैं बोलती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। मैंने कुछ दिन पहले भी व्लॉग में बोला था कि मैं जो हूँ ना, दिल भर नाश्ता भी अपने घर करता है और रात का खाना भी उधर ही खाता है, ताकि ना वो इधर खाएंगे और ना ही मुझे उनके साथ बैठकर खाना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा चक्कर आया था और मेरे चोट लग गई थी, ठीक है। और किसी ने मानना है माने, नहीं मानना ना माने, ठीक है। मेरा एक दिन भी व्लॉग मिस नहीं हुआ, मैंने घर की अकेले सारी सेटिंग की है। तो जी एक ब्लेम और लगा जी, मैं नशा करके बैठी हूँ, ठीक है। आप दूर के डॉक्टर हैं, आप देखकर जज कर लेती हैं कि फला बंदा नशा करके बैठा हुआ है। मैं आपके सामने कभी नहीं रोई कि मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैंने नहीं बताया किसी को भी, ठीक है ना। आप सब ने ज़ोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना फर्नीचर सेल करके आई हूँ और यहाँ आकर हमने ले भी लिया। इरादा भी नहीं था अभी लेने का, लेकिन उसके बावजूद मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बेड ले दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई पंखे से हवा नहीं लेती, मेरे शौहर ने भी मुझे एसी लगवा कर दी है। यहाँ आते हुए हमारी काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हैं जिनको हमने रिपेयर करवाया है। एसी भी ख़राब हो गया था जिस पर हमारा 15,000 रुपये लगा है। वाईटी फैमिली शाहरुख भाई को बहुत अच्छे से जानती है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ये उन चीज़ों के सवाल है जो कि डेली साइमा आकर यहाँ पर चूँ चाँ चाँ करती रहती है। आप मेरी बड़ी बहन हो, आपके एहसान है और मैंने भी आपके ऊपर बहुत एहसान किए हुए हैं, ठीक है ना। आपके बोले बगैर आपकी ज़रूरतों को समझा है मैंने, ठीक है। आपकी सपोर्ट भी की है। मैं यहाँ पर जितलाने नहीं बैठी, मैं सब कुछ आगाह करने भी नहीं बैठी। मैं सिर्फ यहाँ पर इस टाइम अपने बहनोई से ये कहने आई हूँ। उन्होंने आज एक ब्लॉग बनाया था कि जी मैं आपको दिन में तारे दिखाऊंगा, तो मैं उनको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि टाइम से वीडियो बना दीजिएगा ताकि मैं दिन को तारे देख सकूँ विंडो में। और मैंने घर में सबको कॉल की, मैंने बाबा को कॉल की, मैंने नदीम को की, मैंने नवीद को की, मैंने अम्मी को हज़ारों कॉलें की, इवन के मैंने अरसलान को भी कॉलें की जिसकी कोई नहीं सुनता, ठीक है। आयशा भाभी की तो मेरे कोई बात नहीं हुई मेरी उससे, मैं ऐसे ही उसका जिक्र करूं कल को उसको भी घसीटा जाए तो मेरा उससे कोई रब्ता नहीं हुआ, ठीक है। मुझे बाबा ने रात बोला कि बेटा अभी वो रिश्ते के चक्कर में 50 चक गए हैं, वो जैसे आते हैं मैं सुबह बात करूँगा, आप लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनानी। तो ठीक है, नहीं बनाएंगे हम, हमें क्या ज़रूरत है बनाने की। लेकिन जैसे ही हम सुबह उठे और हमारे उठने से पहले ही साइमा मैडम की वीडियो आ चुकी थी, ठीक है। मैं यहाँ पर अब लोगों को रो के नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने रब के आगे रो चुकी हूँ, मैं अकेले बैठकर रो चुकी हूँ, मुझे आपके सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मुझे देखना है वो देखे, जिसने मुझे गलत समझना है वो गलत समझे, मैं उनकी सोच को दुरुस्त नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मेरा कसूर क्या था। जो जंग ये मेरे साथ करके बैठी है, ये जंग यहाँ के लोग मेरे साथ करते तो बात समझ में आती, लेकिन आपने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर की है। आज भी हानिया के साथ वीडियो कॉल पर बात हुई है, लेकिन क्या है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर कहीं उसका ना वॉल्यूम मुझसे ऑन होना मैं भूल गई, जिसकी वजह से वो नहीं हो सकी है। लेकिन कोई बात नहीं,
और इसकी गवाह छोटी अबीहा भी है जो कि शहजाद भाई की बेटी है, उनसे भी मेरी बात हुई। ठीक है, तो बड़े हार्ड वर्ड्स आप लोग बोलते हैं। जब एक हफ्ते से आपकी बीवी मुझे जलील कर रही थी, मैं आपके आगे रो रो के पीट रही थी कि लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, आप काइंडली अपनी बीवी को समझाएं कि मेरे ऊपर इस तरह का व्लॉग ना बनाएं। लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं, व्यूज़ आ रहे हैं, बनाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ने मुझे बोला कि मैं उसके घर गई हूँ, उसने मुझे बोला अगर सनिया का यहाँ जिक्र करना है तो बेशक यहाँ से चली जाओ। उसने अम्मी को भी गालियाँ देकर वहाँ से निकाल दिया घर से। ठीक है, तो इसके अलावा मैं अकेले बैठ के यहाँ पर व्लॉग बना रही हूँ। एक सेकंड, मेरे बेडरूम में कोई नहीं है क्योंकि दिलबर ने 10, साढ़े 10 या जिस टाइम भी आना है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अकेले यहाँ बैठकर अपना व्लॉग बना सकूँ। और मैंने एक दिन बहुत सी बातें हैं मैं सुनना चाहती हूँ कि पहले आप कहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद मैं करूँगी। ताकि मैंने एक बात और बताती चलूँ, कल को इन लोगों ने बताना है। मैंने नदीम भाई को मैसेज किए हैं, यही मैसेज किए हैं कि जब मेरे ऊपर रिएक्शन बनते थे, मैं आपकी मिन्नतें तरले करती थी, उस वक़्त तो आपने अपनी बीवी को कुछ नहीं कहा। जब मेरा शौहर मेरे हक़ में बोला है तो आप वहाँ पर आ गए हैं चीखने के लिए। तो बड़े हैं, मैंने आपकी बात की जगह रख कर रिस्पेक्ट की है। आपने जो जो भी हमारे साथ किया है बहुत अच्छे से पता है मुझे। आप भी आए, फिर मैं भी आऊँगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि शुरुआत आप करें और ख़त्म फिर मैं करूँगी, क्योंकि ये जंग आपकी और मेरी है। इसमें शायद बहुत सी चीज़ें हैं जो दिलबर नहीं कर सकेगा, वो नहीं बोल सकेगा, उसको नहीं पता। तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि हम ये जंग लड़ें। मैंने बाबा की, मुझे दोपहर के टाइम कॉल आई, मैंने कॉल पिक की, मैं भी बोल रही थी तो उन्होंने भी मुझसे झूठ बोल दिया कि पीछे मेहमान आ चुके हैं। मैंने कॉल बंद कर दी। मैंने आधे घंटे के बाद फिर कॉल की तो फिर उन्होंने कहा मेहमान बैठे हैं, मैं तुमसे दोबारा कॉल करता हूँ। अब ये ऐसा काम नहीं होगा। अभी ये बातें चल रही थी तो 18 मिनट ही गुजरे थे तो नदीम अहमद वल्द खुशी मोहम्मद साहब की वीडियो आ चुकी थी। मैंने फिर उसके बाद अपनी अम्मी को कॉल की कि अम्मी जी मेहमान चले गए। उन्होंने बोला कौन से मेहमान? मैंने कहा मम्मा अब्बू जी बोल रहे थे कि मेहमान आए। कहती नहीं, पीछे सहमा चीखना शुरू हो गई थी, इस वजह से आपके अब्बू ने मेहमानों का बोला था। तो मैंने अब्बू से लेके अब्बू से लेके हानिया तक सबको ब्लॉक कर दिए, क्योंकि शायद मेरी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मैंने शादी की है, मैं यहाँ आ गई हूँ, इस वजह से आप लोग ये बताएंगे ब्लॉग में तो मैं खुद बता रही हूँ कि हाँ मैंने सबको ब्लॉक कर दिए, क्योंकि मुझ में और हिम्मत नहीं है गालियाँ सुनने की और बर्दाश्त करने की। तो हम अकेली बैठकर रोती हो, ये करती हो, मैं दिलबर की वजह से नहीं रोती। उसने मुझे हर तरह से सहारा दिया। मैं रोती हूँ तो आप लोगों की वजह से रोती हूँ। सारा दिन ये सोचती हूँ कि पता नहीं अब अगली वीडियो कैसी आएगी। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। आप लोग अपनी रिएक्शंस वीडियो ना बनाएं, आप अपने चैनल पर मेहनत करें, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, उल्टा वो मेरे ऊपर शुरू हो गए। खैर, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे तो आंसू भी नजर नहीं आते। सही कहते हैं आप लोग, सही कहते हैं आप लोग, मेरे आंसू नजर नहीं आते। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ कल जब आप मुझे तारे दिखाएंगे ना, मैं तारे गिन के वीडियो बनाऊंगी कि इतने तारे आसमान पर थे।
अफसोस होता है यार, जिनके साथ आप जिन वो लोग जिन पे हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो लोग आपको यहाँ आकर नंगा कर रहे हो तो इंसान को तकलीफ होती है। सिर्फ बुरी मैं हूँ, बाकी सब बाजी हैं। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ जिनकी मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई है। मैं कल अपनी फैमिली की वीडियो का इंतज़ार करूँगी कि वो मेरे बारे में कौन से तारे दिखाना चाहते हैं, दिलबर को कौन से तारे दिखाना चाहते हैं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मेरे लिए दुआ करना। मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरा अब कोई भी नहीं है, ठीक है। मिलूँगी कल तारे गिनने के बाद। अल्लाह हाफिज़।